हेलो ट्रेवलर्स एंड इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू मनी मेकर चैनल। माय सेल्फ सचिन देवने। आज के वीकली एनालिसिस वीडियो में मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ। लास्ट कुछ दिनों से मार्केट में बहुत सेलिंग देखने मिल रही है। कौन से स्टॉक्स को एफआई सेल कर रहे हैं, कौन से सेक्टर में पैनिक देखने मिल रहा है वो भी चेक करते हैं। और आने वाले कुछ दिनों में कौन सा स्टॉक्स चल सकते हैं वो भी चेक करते हैं। और ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, ना कि कोई बाइंग एंड सेलिंग का रिकमेंडेशन है। आपको बाय एंड सेल करना है तो आप अपने फिनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करने के बाद उसके ऊपर डिसीजन ले सकते हो। तो चलो चलते स्क्रीन पे। ये निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट्स है। निफ्टी का ऑल टाइम हाई था 23 सितंबर 2024 को 26,277 के आसपास। तो यहाँ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, एक हाई कनेक्ट कर लेते हैं और एक हाई कनेक्ट कर लेते हैं। तो देखते हैं निफ्टी को सपोर्ट्स कौन से लेवल्स पे आ रहा है। तो देखो निफ्टी ने यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्म होने के बाद यहाँ पे एक बार इसने रिटेस्ट भी किया है। और लास्ट वीक में तो इसने एक ये रेजिस्ट सपोर्ट था वो भी उसने ब्रेक किया है। तो यानी निफ्टी बहुत वीक है वीकली टाइम फ्रेम चार्ट्स के ऊपर। अभी निफ्टी को सपोर्ट मेजर सपोर्ट्स कौन से है? तो 24,570 और 24,320, यानी ये सपोर्ट्स है अपने पास। ओके, इसको थोड़ा सा थिकनेस बड़ा कर देता हूँ। तो ये सपोर्ट्स है निफ्टी को, और एक सपोर्ट्स बोल सकते हैं। हम्म, तो ये दो सपोर्ट्स है 24,600 और 24,300 के दो सपोर्ट्स है। अभी निफ्टी को रेजिस्टेंस कौन सा है? तो देखो निफ्टी को जब भी बाउंस आएगा तो पहला ये इसका जो हाई है 25,653, यहाँ पे आके एक बार निफ्टी रोक सकती है। और ऑल टाइम हाई जो है 26,300 एक एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट्स के ऊपर। अभी आते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। ये इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी देखो निफ्टी अभी भी वीक ही है। निफ्टी ने ऑल टाइम हाई था यहाँ पे, एक लो था यहाँ पे उसने ब्रेक किया है, और यहाँ पे एक लो था उसने वो भी ब्रेक किया है। यानी निफ्टी अभी उसने ट्रेंड रिवर्स किया है कि लोअर हाई फॉर्मेशन उसने बनाना स्टार्ट किया है। अभी देखते हैं निफ्टी को सपोर्ट्स कौन सा है। तो देखो निफ्टी को एक मेजर सपोर्ट्स यही है जो लास्ट वीक का जो लो था 24,919 का। इसके नीचे जाती है तो निफ्टी और भी वीक हो सकती है। अब ये रेजिस्टेंस कौन सा हो सकता है? तो देखो निफ्टी का ये जो हाइज है ना, इसके ऊपर आती है निफ्टी 25,347 या 25,400। तो यहाँ पे आने के बाद एक बार सेलिंग देखने मिल सकती है। ये कैंडल का हाई जो है यहाँ पे अभी अपनी को सेलिंग देखने मिल सकती है, जो है 25,580 25,600। तो यहाँ पे आने के बाद अपने को निफ्टी में एक रेजिस्टेंस देखने मिल सकता है। तो निफ्टी को डिसाइसिवली ये दो लेवल्स ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट, 25,347, 25,585। इसके लिए ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आते निफ्टी में तब तक अपने को तब तक अपना मार्केट वीक ही बोल सकते हैं इसको। ओके, अभी निफ्टी को सपोर्ट्स कौन से आ रहे हैं? तो पहला सपोर्ट है ये, इसके नीचे आके क्लोजिंग देता है तो निफ्टी बहुत वीक हो सकती है। सेकंड सपोर्ट से अपने ये 24,600, इसको भी मार्क कर लेता हूँ। कलर चेंज करते हैं इसका कलर देता हूँ ब्लू, तो दिखने में भी अच्छा रहेगा। और थिकनेस ठीक है। हाँ, तो निफ्टी को सपोर्ट्स है 24,587 और मेजर सपोर्ट्स है 24,350। तो ये मेजर सपोर्ट्स का काम कर सकते हैं निफ्टी। तो निफ्टी को मेजर सपोर्ट्स के ऊपर आप ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे और यहाँ पे। मार्केट तो मेरे हिसाब से ओवरसोल्ड ही है, और इनकेस इसमें निफ्टी को ये लेवल्स के ऊपर सस्टेन होती है 24,435 24,585, ये लेवल जब तक क्लोज नहीं होती, इसके ऊपर निफ्टी क्लोज नहीं होती तब तक निफ्टी अपना वीक ही हो सकता है। अभी आते हैं आर्ली टाइम फ्रेम पे। आर्ली टाइम फ्रेम पे आने के बाद देखो निफ्टी कंटिन्यूसली यहाँ तक सिर्फ साइडवेज में था 24,700 तक, ये लेवल्स के आसपास। ओके, तो लास्ट वीक में ये इसने जो मेजर सपोर्ट था उसने ब्रेक किया है निफ्टी ने। अभी देखो निफ्टी डाउन ट्रेंड में ही है, लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन बना रहा है निफ्टी। ये देखो, सॉरी, देखो एक लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन में निफ्टी चल रही है। अभी देखो निफ्टी जब तक प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं करता है अर्ली टाइम फ्रेम्स पे, तब तक निफ्टी में अच्छा खासा बाउंस देखने नहीं मिल सकता है, या आप बोल नहीं सकते कि निफ्टी अभी यहाँ से बुलिश होना चाहिए। तो निफ्टी को मेजर सब रेजिस्टेंस देखो ये लेवल्स है, यानी जब तक निफ्टी 25,436 ये लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक निफ्टी स्ट्रॉन्ग नहीं बोल सकते या वीक बोल सकते इसको।
स्ट्रॉन्ग नहीं है अभी चार्ट्स के ऊपर। इनके सी लेवल्स भी ब्रेक करती है अर्ली टाइम फ्रेम्स पे, तो यहाँ पे भी और सेलिंग देखने मिल सकती है। अभी आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट्स के ऊपर। अभी मैंने लास्ट वीक में बोला था कि बैंक निफ्टी ने वीकली टाइम फ्रेम्स पे इसका ये जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनाया है, इसने पियर्सिंग बनाया है, बेरिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनाया है, वो एक्टिवेट भी हुआ था लास्ट वीक में। मतलब ये जो दो कैंडल्स है, मैग्नेट बंद कर देता हूँ। ये जो दो कैंडल्स है, यहाँ पे उसने ट्रेंड कंफर्म हुआ था कि ये निफ्टी बैंक निफ्टी भी वीक हो सकती है। ओके, तो देखो बैंक निफ्टी को ये जो कैंडल्स के ऊपर है, तो उसने बेरिश इंगल्फिंग बना, तो ये पहला साइन होता है कि स्टॉक्स या निफ्टी या इंडेक्स वीक होने के। अभी देखो लास्ट वीक में भी उसने बाउंस दिया मगर प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं किया, यानी जो कैंडल्स का हाई था उसने ब्रेक नहीं किया था। अभी देखो इसका अभी ये लास्ट वीक में मतलब 24 को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 19 से लेकर 23 जनवरी तक इसने वापस ने फॉलो कैंडल कैंडल भी की है। तो बैंक निफ्टी भी चार्ट्स के ऊपर वीक ही है। फिर बैंक निफ्टी का सपोर्ट्स कौन से आ रहे हैं तो देखो, तो 57,628 के आसपास इसको एक मेजर सपोर्ट्स है। ओके, ये जब तक लेवल्स इंटैक्ट है तब तक अपना बैंक निफ्टी सेफ बोल सकते हैं। और अभी रेजिस्टेंस कौन सा बोलेंगे तो 60,437 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं देती है, या 60,500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देते, तब तक अपना बैंक निफ्टी बहुत वीक है, ऐसा बोल सकते हैं। तो आते हैं अभी एफ का डेटा चेक कर लेते हैं, उसके बाद अपन दूसरे इंडेक्स भी चेक करते हैं। तो देखो 19 जनवरी को इन्होंने वापस सेलिंग स्टार्ट की थी, और इनका लास्ट कुछ दिनों से बाइंग फिगर देखने नहीं मिला है अपने को, राइट। तो देखो एफ का, ये एफ की साइड से, ये डी की साइड है, डी की साइड से। ओके, तो 19 जनवरी को 3,262 करोड़ का सेलिंग किया। डी ने देखो 4,234 करोड़ का बाइंग किया। जनवरी 20 जनवरी एफ ने वापस इन्होंने 2,938 करोड़ की सेलिंग की है, और डी ने 3,665 करोड़ की भी सेलिंग की है। अभी 21 जनवरी को देखो तो 1,787 करोड़ की सेलिंग ही की है। फिगर छोटा है मगर इन्होंने सेलिंग ही किया। अभी डीएस का देखो तो 4,520 करोड़ का बाइंग किया है। जनवरी 2020 को देखो तो एफ ने 2,549 करोड़ का सेलिंग किया है, और डी ने 4,222 करोड़ का बाइंग किया है। राउंड फिगर में बात करेंगे तो 23 जनवरी को डी ने जाते जाते भी देखो उन्होंने 4,113 करोड़ का सेलिंग किया है, और डी ने 4,102 करोड़ का बाइंग किया है। इसका एक भी रीजन हो सकता है कि अपना जो रुपीज है वो भी वीक हो रहा है। उसने मेरा टारगेट भी हिट किया, 92 का मेरा टारगेट था, वो भी उसने अचीव किया है। ओके, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। डोनाल्ड ट्रम्प का भी एक सेकंड रीजन हो सकता है, वो टैरिफ को लेके कब तक डील फाइनल करता है, ये देखने वाली चीज हो सकती है मार्केट में। और जब तक डीएस बाय कर रहे तब तक तो निफ्टी ठीक ही है आज के रेट पे। इन केस ये लास्ट लास्ट 103 या 104 डे से कंटिन्यूसली बाय कर रहे हैं, मतलब 5 से 6 मंथ से इन्होंने कंटिन्यूसली बाय की है। ओके, और इन्होंने लास्ट 103 या 105 डेज में कम से कम 3 लाख करोड़ की बाइंग की है डीआईज ने, और इन्होंने 2 से 2.5 लाख करोड़ की इन्होंने सेलिंग की है। इसका मतलब क्या हो रहा है ना कि जब तक ये एफ का सेलिंग फिगर स्टॉप नहीं होते या कम नहीं होते, तब तक अपने मार्केट के ऊपर सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है। ओके, तो मार्केट में ऊपरी लेवल्स पे अपने को थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है, वो हिसाब से अपना पोजिशन बना सकते हो। तो अभी आते हैं स्मॉल कैप मिड कैप्स के चार्ट्स के ऊपर। स्मॉल कैप 250 चेक कर लेते, देखो अभी स्मॉल कैप 250 का जो इंडेक्स है वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट्स है। अभी स्मॉल कैप इंडेक्स को देखो, लास्ट वीक में भी इसने क्या किया कि जो मेजर सपोर्ट्स थे मैं मार्क करके रखे, वो भी उसने ब्रेक किए। अभी डेली टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे तो उसका ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है। देखो कंटिन्यूसली उसने ट्रेंड नेगेटिव ही रखा है ये लेवल्स ब्रेक करने के बाद, कभी भी उसने प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं किया है। अभी लास्ट वीक में भी देखो इसने स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने मिल रही है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। अभी नीचे कहाँ तक जाके रुकते हैं वो देखने वाली बात है। तो देखो स्मॉल कैप इंडेक्स को ये सपोर्ट्स बोलेंगे, ये भी होल्ड होता है कि नहीं पता नहीं अपने को।
देखो ये लेवल्स के आसपास एक सपोर्ट्स है स्मॉल कैप इंडेक्स को, तब तक अपने को रिलीफ नहीं मिल सकता है मार्केट में। स्मॉल कैप इंडेक्स में आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव ही रहेगा या रेड में ज्यादा रह सकता है। ओके, और ये लेवल ब्रेक होते तो ही जाके स्मॉल कैप इंडेक्स का ट्रेंड पॉजिटिव हो सकता है। इसने स्ट्रॉन्ग ट्रेंड भी नेगेटिव किया है, और उसने लास्ट वीक में देखो, लास्ट फ्राइडे को इसने स्ट्रॉन्ग सेलिंग भी दिखी है। ये जो कैंडल्स है ना, इसने स्ट्रॉन्ग सेलिंग बोल सकते हैं इसको। फिर मिड कैप का भी वही हाल है। मिड कैप 150 भी चेक करते हैं ना, इसने अभी भी ट्रेंड इंटैक्ट रखा है। देखो ये लेवल्स के आसपास, देखो ये लेवल जब तक होल्ड है तब तक मिड कैप इंडेक्स ठीक है। ओके, ये लेवल्स ब्रेक करेंगे तो मिड कैप इंडेक्स का भी सेलिंग प्रेशर देखने मिलेगा, और पोर्टफोलियो में और भी ज्यादा पेन देखने मिल सकता है अपने को। और कौन सा है कि देखते हैं मिड कैप में, एनएससी का देखते हैं। इसका भी सेम ही हाल है, देखो ये सपोर्ट से इसको, ये सपोर्ट्स मैटर करते हैं मार्केट में। जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं होते तब तक अपना इंडेक्स सेफ बोल सकते हैं। अब ये लेवल्स पे देखो, इसने भी ट्रेंड नेगेटिव ही किया है। ये लेवल्स के नीचे गया है, क्लोजिंग दिया ना, तो ये ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव हो चुका है। तो अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सा पेन देखने मिल सकते हैं। ओके, तो अभी आते हैं चार्ट्स के ऊपर। दो ऐसे पे, ऐसे मार्केट में भी दो स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने ऑल टाइम हाई ब्रेक किया। पहला तो है एपीएल अपलोटिव्स। एपीएल अपलोटिव्स एक घंटा देखो, पहले इसको वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। तो देखो, एक मिनट। हम्म, तो इसने लास्ट, इसका प्रीवियस आया था 1741 के आसपास, 28 जून, अगस्त 2023 का। तो उसने 12 मई 2025 को उसने हाई ब्रेक किया। उसने ज़्यादा रैली नहीं लिया, मगर उसने प्रीवियस लो भी ब्रेक नहीं किया। तो अभी ऐसे वीक में भी देखो, मार्केट में, मार्केट तो वीक है मगर इसने प्रीवियस हाई भी ब्रेक किया है। तो स्टॉक्स को बोल सकते हैं कि वीक मार्केट में जो ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है तो एक अच्छी साइन होती है कि या ये स्टॉक्स आने वाले, जब मार्केट रिवर्स होगा तो ये स्टॉक्स चल सकते हैं। ओके, तो इसने लास्ट वीक में देखो, लास्ट लास्ट वीक में इसने ऑल टाइम हाई भी ब्रेक किए हैं। 1936 का जो हाई था उसने ब्रेक किया है, और अभी ये सस्टेन भी हो रहा है ऊपरी लेवल्स पे। ओके, तो अभी इसका टारगेट कैसा निकालेंगे, नेक्स्ट रेजिस्टेंस कौन सा है वो चेक कैसे करेंगे। एक काम करते हैं, यहाँ से लेके ये लेवल से अपना प्राइस रेंज कैलकुलेट करते हो, ब्रेकआउट के बाद ऐड कर लेते हैं। ये स्टॉक्स मार्केट अच्छा होता है तो स्टॉक्स का नेक्स्ट रेजिस्टेंस बोल सकते हैं 2300। ये पहला रेजिस्टेंस हो सकता है, और सेकंड रेजिस्टेंस कौन सा है वो चेक कर लेते हैं। देखो, तो मार्क करके रखता हूँ मैं यहीं पे। सेकंड टारगेट निकालते हैं इसका, ये यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस रेंज कैलकुलेट करते हैं, और ब्रेकआउट के बाद ऐड करते हैं। 22% का करेक्शन दिया था, 23% का, वो ब्रेकआउट के बाद कितना आता है वो चेक कर लेते हैं। तो लगभग लगभग उतना ही आ रहा है, 2382 के आसपास आ रहा है। तो राउंड फिगर देखने जाएंगे तो 2400 तो ये स्टॉक्स जा सकता है आने वाले कुछ दिनों में। अभी ये स्टॉक्स में ना डेली टाइम फ्रेम पे आके चेक कर लेते, देखो टाइम फ्रेम पे रिजल्ट भी इसका एनालिसिस भी सेम ही है, कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। मगर इनकेस ये स्टॉक्स ये लेवल ब्रेक करता है 1845 के आसपास, इसके नीचे क्लोजिंग देते थे स्टॉक्स, और भी वीक हो सकता है। अभी स्टॉक्स में देखो, लास्ट मार्केट वीक था मगर ये स्टॉक्स ने अच्छा खासा वॉल्यूम किया है, एक अच्छी साइंस है। दूसरा है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसको मैं वीकली टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ, मंथली टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं। तो देखो, स्टॉक्स को ऑल टाइम हाई था 62.80 का, जो जब भी उसने आईपीओ था तभी से उसे स्टॉक्स ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए। अभी ये 2 दिसंबर 2020 का यह हाई था। अभी कम से कम 6 से 7 साल कंप्लीट होने आए हैं स्टॉक्स को, फिर भी ये स्टॉक्स ने ना ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं किया था। मार्केट ने अच्छे खासे रैली दी है, फिर भी स्टॉक्स ने ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं किया। अभी ऐसे मार्केट में स्टॉक्स क्या कर रहे हैं कि ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है।
अभी इसको 6-7 साल हो रहे, तो इसको क्या करेंगे, स्टॉक्स को ना वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और इसको साल भर के बाद चेक करेंगे, महीने भर के बाद चेक करेंगे कि स्टॉक्स ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है कि नहीं करता है। ओके, तो एक स्टॉक्स अच्छा लग रहा है चार्ट्स के ऊपर, स्टॉक्स इनकेस ये लो ब्रेक करता है 49.80 या 47 के आसपास, ये स्टॉप लॉस स्टॉक्स नीचे जाता है, इसके नीचे जाता है, या स्टॉक्स वीक हो सकता है। ये काम करते, इसका प्राइस रेंज कैलकुलेट करते हो, ब्रेकआउट के बाद ऐड कर दे, तो टारगेट कितना हो सके तो देखते हैं, रेजिस्टेंस कौन सा है वो चेक कर लेते हैं। तो स्टॉक्स ना लगभग लगभग 110 120 के आसपास जाने की क्षमता रखते हैं। ऐसे अपडेट्स के लिए मनी मेकर चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और हाँ, आपको और कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट